एक बीजेपी नेता की पत्नी की हत्या उसके सामने कुछ बदमाश बड़ी बेरहमी से कर देते हैं। पत्नी लहूलुहान हो जाती है। फिर इसके बाद वह नेता अपनी पत्नी को अपनी गोद में लेता है, दौड़ते हुए हॉस्पिटल लेकर के जाता है, डॉक्टरों से रो रो करके कहता है कि साहब, चाहे जो भी हो, आप लोग मेरी पत्नी को बचा लीजिए। डॉक्टर लोग उसको शांत कराते हैं। फिर इसके बाद हत्या का केस समझ करके इस बात की जानकारी लोग पुलिस को दे देते हैं। पुलिस आनन फानन में वहां पहुंचती है। इसके बाद डॉक्टर उसके पत्नी को मृत घोषित कर देते हैं। अब पुलिस उसके पत्नी की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है। फिर इसके बाद कातिलों का पता लगाना चालू कर देती है। तो पुलिस को जानकारी मिली कि जो व्यक्ति अपनी पत्नी को अपनी गोद में लेकर के हॉस्पिटल आया और डॉक्टरों से रो रो करके कह रहा था कि मेरी पत्नी को बचा लीजिए, वही व्यक्ति अपनी पत्नी की निर्मम तरीके से हत्या करवाया है। पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं। जितने लोग इस घटना को सुनते हैं, सभी लोग सुन करके हैरान हो जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर उस बीजेपी नेता ने अपनी इस पत्नी की हत्या क्यों करवाया। आइए पूरी कहानी समझते हैं कि कहानी है कहाँ की। नमस्कार, प्रणाम। हम अजीत यादव उर्फ शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो आप सबसे निवेदन है, आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ये सच्ची घटना अजमेर के किशनगढ़ के उदयपुर कला गांव की है। यहीं का रहने वाला रोहित सैनी, जिसकी उम्र 35 वर्ष के आसपास इस वक्त है। रोहित सैनी की शादी रलावता गांव की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम संजू होता है, उम्र 32 वर्ष होती है, उसी से शादी होती है। शादी बड़े धूमधाम से होती है। संजू रोहित की दुल्हन बनकर के रोहित के घर आती है, रोहित के साथ रहने लगती है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। रोहित अपने को बीजेपी का महामंत्री बताता था। अब अच्छे तरीके से परिवार चल रहा था। लेकिन इसी बीच जो रोहित था, अपनी पत्नी को रक्षाबंधन, जो कि 9 अगस्त 2025 का रक्षाबंधन का पर्व था, पत्नी अपने मायके गई थी भाइयों को राखी बांधने के लिए। अब 10 अगस्त को करीब करीब 10-11 बजे रोहित सैनी अपनी पत्नी को लेने के लिए अपने ससुराल चला जाता है, रलावता गांव। वहां जाने के बाद अपनी पत्नी को साथ लेता है। साथ लेने के बाद घर की तरफ चल देता है। ससुराल से कुछ दूर आता है। अपने गांव और ससुराल के बीच में एक इलाका लगता है, हाथी खान सिलोरा जाने वाला रोड होता है। हाथी खान से सिलोरा जाने वाला जो रोड होता है, वहीं जब पहुंचता है करीब करीब 1:30 बजे के आसपास, वहीं दो लोग मौजूद होते हैं। जब वहीं वहां पहुंचता है, रोहित बदमाशों को देखता है। वो लोग, दो लोग जो थे बदमाश थे। रोहित देख करके बाइक लेकर के वहीं गिर जाता है। अब बदमाश आते हैं, उसकी पत्नी की बड़ी बेरहमी से गला रेत करके हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद उसके कान से जो गहने थे उसको लेते हैं, पांव के गहने लेते हैं, हाथ से पर्स था, पर्स में पैसा था, पैसों को लेते हैं और वहां से भाग जाते हैं। इधर पत्नी लहूलुहान थी। पति के सामने पत्नी की हत्या हुई थी। अब रोहित अपनी पत्नी को लहूलुहान अवस्था में गोद में उठाता है और दौड़ते भागते नजदीकी हॉस्पिटल पहुंचता है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद डॉक्टरों से रो रो करके कहता है कि साहब, आप लोग मेरी पत्नी को बचा लीजिए, मेरी पत्नी को बचा लीजिए, चाहे जो भी हो, मेरी पत्नी को बचा लीजिए। इधर घर वालों को भी सूचना मिल जाती है, परिजन भी पहुंच जाते हैं, गांव के लोग पहुंच जाते हैं। सभी लोग रोहित को शांत कराते हैं, डॉक्टर लोग भी शांत कराते हैं। डॉक्टर लोग हत्या का केस समझ करके पुलिस को सूचना दे देते हैं। आनन फानन में पुलिस हॉस्पिटल पहुंचती है। इसी दौरान डॉक्टर लोग उसकी पत्नी को मृत घोषित कर देते हैं। अब जो रोहित था, उसका रो रो करके बुरा हाल हो रहा था। रोहित कभी बेहोश हो जाता, कभी जमीन पर गिर जाता, कभी दहाड़े मार करके अपनी पत्नी से लिपट करके रोता। लोग उसको पानी पिलाते, शांत कराते, कि लोग समझाते कि जो कुछ हुआ आप उसको भूल जाइए। लेकिन जो रोहित था,
शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। पुलिस वाले उसको शांत कराते हैं और उसके पत्नी की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेते हैं और थाने पहुंचते हैं। उस डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराते हैं। फिर इसके बाद अब डेड बॉडी को तो परिजनों को सौंप देते हैं, लेकिन पुलिस कातिलों का पता लगाना चालू कर देती है। पहले तो रोहित को पुलिस अपने पास बुलाती है और पूछताछ शुरू करती है और पूछती है कि कौन लोग थे, कैसे दिखते थे, क्या क्या किए। तब रोहित बताता है, कहता है कि मैं अपनी पत्नी को लेकर के आ रहा था। करीब करीब 1:30 बजे दो बदमाश रोड के किनारे खड़े थे। उन्होंने मेरी बाइक को रोक लिया। रोकने के बाद मुझसे मार झगड़े करने लगे। फिर इसके बाद मेरी पत्नी के गहनों को छीन लिए। छीनने के बाद मेरे सामने मेरी पत्नी का गला रेत करके बदमाशों ने हत्या कर दिया और वहां से गहने लेकर के, पैसे लेकर के फरार हो गए। जब इतनी बात पुलिस सुनती है, पुलिस थोड़ा दंग रह जाती है। अब डेड बॉडी का सर्च शुरू करती है। पुलिस को देखती है, पहले शुरू कर डेड बॉडी का सर्च की थी पुलिस। उसमें जो उसकी पत्नी संजू मंगलसूत्र पहनी थी वो उसके गले में ही था, लेकिन कान में बाली नहीं थी और पांव में भी गहने नहीं थे, हाथ में भी जो कड़ा था सोने का नहीं था। पुलिस को डाउट होने लगता है, कैसे बदमाश थे जो कि मंगलसूत्र को छोड़ गए, बाकी सभी गहने पैसे लेकर के चले गए। अब पुलिस और पूछना चालू करती है और मेडिकल भी कराती है रोहित का, तो उसमें कहीं उसको चोट नहीं लगी थी। अब पुलिस वाले सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर कैसे ही इससे लड़ाई झगड़ा किए, इसको जरा सी भी चोट नहीं आई। इसकी पत्नी की इसके सामने गला रेत करके हत्या करके चले गए। पुलिस को शक होने लगा। पुलिस अब घुमा फिरा करके और रोहित से जब पूछना चालू की तो पुलिस के जाल में रोहित उलझता चला गया। पुलिस अब रोहित का कॉल डाटा रिकॉर्ड निकालना चालू करती है तो पता चला कि रोहित एक लड़की से अक्सर बात किया करता था। अब पुलिस को पुख्ता शक, जो शक था बिल्कुल एकदम दृढ़ हो गया। पुलिस अब उसको समझ गई थी कि हत्यारा कोई और नहीं। इस घटना का खुलासा लगभग हो चुका है। रोहित खुद हत्या करवाया है। पुलिस उससे कहती है कि मामला सब कुछ सामने आ गया है, तुम अपने मुख से बता दो कि तूने अपनी पत्नी की हत्या क्यों करवाई। पहले तो इधर उधर बात को घुमाता है, लेकिन बार बार जब पुलिस फोर्स करती है तो सारी सच्चाई सामने उगल करके रख देता है। बताता है कि मैं एक लड़की से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ और लड़की से शादी करना चाहता हूँ। मेरी पत्नी इस बात को जान गई। पत्नी से काफी झगड़े हो रहे थे। मैं 5-6 दिन पहले अपनी पत्नी को साजिश के तहत मरवाना चाहता था, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। रक्षाबंधन का त्योहार आया तो मुझे लगा कि इससे अच्छा मौका मिल नहीं सकता, यही मौका है। पत्नी को उसके मायके से लेने जाऊंगा और रास्ते में अपने 2 दोस्तों को खड़ा कर दूंगा और उन्हीं से हत्या करवाऊंगा और गहने पैसे लूटपाट करा करके उनको भगा दूंगा और लूटपाट का मामला दिखा करके पत्नी के केस को दबा दूंगा। अब होता तो यही है, लेकिन जो क्राइम उसने किया उसका पर्दाफाश हो गया। अब पुलिस पूछती है आखिर वे 2 लोग कौन थे। तब रोहित बताता है कि मेरा एक दोस्त रवि मेघवाल है और एक अन्य है जो कि नाबालिग है। इन्हीं 2 लोगों के साथ मिल करके हमने अपने पत्नी की हत्या करवाई। जब इतनी बात पुलिस सुनती है, माथा पीटने लगती है कि आखिर जो बीजेपी नेता चीख चीख करके डॉक्टरों के सामने, हम लोगों के सामने कह रहा था कि मेरी पत्नी को बचा लीजिए, वही अपनी पत्नी की निर्मम तरीके से हत्या करवाया। अब पुलिस जहां डेड बॉडी मिली थी, जहां डेड बॉडी पड़ी हुई थी, जहां हत्या हुई थी, वहां से चाकू बरामद करती है, कुछ अन्य ग्लव्स, अन्य चीज बरामद करती है और फिर इसके बाद इन दोनों कातिलों को भी गिरफ्तार करती है। रोहित को भी अपने हिरासत में लेती है। इन तीनों को कोर्ट भेजती है। फिर इसके बाद कोर्ट से इन तीनों को जेल भेज देती है। लेकिन घटना का खुलासा हो जाता है और वो भी 12 से 15 घंटे के अंदर घटना का खुलासा हो जाता है कि ये बीजेपी नेता एक प्रेमिका के चलते अपनी पत्नी
की बेरहमी से हत्या करवा दिया। उसको जरा सी भी दया नहीं आई और डॉक्टरों के सामने नाटक करके दहाड़े मार करके चीख रहा था और कह रहा था बस मेरी पत्नी को बचा लीजिए। अब तो पुलिस की गिरफ्त में है, अपनी गुनाहों की सजा काटेगा। अब तो शायद प्रेमिका से शादी कर पाए या ना कर पाए, लेकिन अपनी गुनाहों की सजा वो तो जरूर काटेगा। बस आज की कहानी इतना तक। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी के दिल को दुखाना नहीं है, बस आप सबको सचेत और जागरूक करना है। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।